रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के 2 दिनों के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया कि अगले अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। विराम। यह खुशी की बात है कि सब प्रदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। विराम। अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, यह किसी से छुपा नहीं है। विराम। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात निर्यात, चीनी, कपड़ा, कोयला, लोहा, अनाज आदि सबके व्यापार पर सरकार अपना कब्जा करना चाहती है। विराम। मुझे लगता है कि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याय समझा जा रहा है, जो गलत है। विराम। अगला पैरा। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 अरब रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे का क्या आर्थिक तर्क है, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। विराम। अभी हाल तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। विराम। अगला पैरा। सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। विराम। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है। विराम। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका अदा कर सकती है, और अगर वह अनाज का अभाव न होने दे तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार कई परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। विराम। लेकिन अब जो कदम उठाया गया है उसे सही मानकर उसको कार्यान्वित किया जाए। विराम। अगला पैरा। राज्यपालों ने पिछले दिनों ही चेतावनी दी थी कि थोक व्यापार के बाद खुदरा वितरण को भी गांव स्तर तक सरकार को संभालना होगा। विराम। फिलहाल वितरण के लिए सिर्फ 1,58,000 दुकानें हैं, जो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में हैं। विराम। सरकार को अब 6 लाख गांवों की अन्य आवश्यकता को देखना होगा। विराम। इसके फलस्वरूप या तो स्थिति सरकार के काबू से बाहर होगी या फिर सरकार का काम इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि उसे संभाल सकना असंभव होगा। विराम। अगला पैरा। चीनी की तरह अनाज के मामले में यदि सरकार और गैर सरकारी एजेंट रहे तो जनता की कठिनाइयां बढ़ेंगी। विराम। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में अनाज की सरकारी दुकानों की जो तस्वीर पेश की गई, वह देश के गांव-गांव की ऐसी कहानी बनेगी जो आग में घी का काम करेगी। विराम। गल्ले के थोक व्यापार उपभोक्ता और ज्यादा चोर बाजारियों के चंगुल में फंस जाएगा। विराम। गल्ले के थोक व्यापार के सरकारीकरण का गांव के भूमिहीन मजदूरों और सूखा पड़ने पर आम ग्रामीणों पर काफी असर पड़ने वाला है। विराम। क्योंकि इस दिशा में सरकार की मशीनरी इतनी सक्षम नहीं कि अन्न को ठीक समय पर पहुंचा सके। विराम। अन्न सरकार पहुंचा नहीं सकेगी और गांव के बड़े किसान और छोटे गल्ला व्यापारी अनाज को मनमाने भाव पर बेचना आरंभ कर देंगे, जिससे जनता की कठिनाई कम होने के स्थान पर बढ़ जाएगी। विराम। दूसरे, परिवहन और भंडारण की कमी के कारण हालत और बिगड़ेगी। विराम। सरकारी अधिकारी इस स्थिति को समझने में असमर्थ है,
क्योंकि वे समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कोयला, लोहा आदि के मामले में किया है, उसी तरह गेहूं और चावल के मामले में भी कर सकेंगे। विराम। अगला पैरा। लोकसभा में पिछले दिनों बताया गया था कि 1969-71 के बीच सरकारी खाद्य निगम को 17.23 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। विराम। घाटे का मुख्य कारण ढुलाई और भंडारण के दौरान हुई अनाज की बर्बादी बताई गई। विराम। इतना घाटा होना ठीक नहीं। विराम। फिर सरकारी खाद्य निगम के क्रियाकलापों की जांच का केंद्रीय जांच ब्यूरो को सुपर्द किया गया। इस बात को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। विराम। इस पृष्ठभूमि में बेहतर यही होगा कि सरकार इस संबंध में किसी के दबाव में न आकर वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाए। विराम। स्टॉप।